देश भर में आज मनाई जा रही रामनवमी प्रभु राम के जन्म का उत्सव रामनवमी के तौर पर मनाया जाता है। अयोध्या में गूंजेगा राम के नाम का जयकारा, रामलला का भी होगा विशेष श्रृंगार। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर बड़े श्रद्धालुओं की भीड़ जमा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नवरात्र का आज आखिरी दिन, अंतिम दिन होगी मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा। नवरात्र के अंतिम दिन मां के दरबारों में लगी भीड़, कन्या पूजन और हवन की परंपरा। महाराष्ट्र के बल्लार शाह में अयोध्या के लिए रवाना की गई सांगवान की लकड़ी, काष्ठ पूजा कर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। अलग अलग टाइम पर बल्लार शाह और चंद्रपुर में निकाली गई शोभा यात्रा। सागवान लकड़ी की पहली खेप के तौर पर 1855 घन फुट लकड़ी भेजी गई है अयोध्या। चंद्रपुर में निकाली गई शोभा यात्रा में 2000 से ज्यादा लोक कलाकारों ने शिरकत की। वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। शहर को दुल्हन की तरह संवारा गया। प्रभु राम के झंडों से पटा शहर, रामधुन पर थिरकते झूमते हुए नजर आए हजारों लोग। इस मौके पर खास तौर पर आए टीवी सीरियल रामायण के राम लक्ष्मण और सीता राम भक्तों के बीच अरुण गोविल, दीपिका और सुनील लहरी ने माहौल बदला। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में 3 दिवसीय श्री रामनवमी उत्सव का शुभारंभ हुआ। साईं बाबा समाधि मंदिर से द्वारका माई मंदिर तक निकाली गई भव्य पालकी, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। मकर संक्रांति पर अयोध्या के राम मंदिर में होगी रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा। गर्भगृह के चबूतरे पर स्थापित होगी 51 इंच के बाल रूप रामलला की मूर्ति, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने साफ किया। रामनगरी अयोध्या में शिलाओं को तराशने का काम लगातार जारी। अस्थायी मंदिर में अंतिम बार रामनवमी पर हो रहा रामलला का पूजन। अगले साल राम मंदिर में भव्य तरीके से मनाया जाएगा राम जन्मोत्सव। पटना महावीर मंदिर में रामनवमी पर होगा खास आयोजन। 20,000 किलो नैवेद्यम लड्डू का लगाया जाएगा भोग। ड्रोन से होगी पुष्प वर्षा। सुदर्शन पट्टनायक ने अपनी कला के जरिए दिखाई राम भक्ति, रेत पर उकेरी प्रभु श्री राम की प्रतिमा। रामनवमी को लेकर छपरा में जश्न का माहौल। शहर में निकाली जा रही मां सीता के साथ प्रभु श्री राम की सुंदर झांकी। धौलपुर में रामनवमी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, फ्लैग मार्च निकालकर शांतिपूर्वक शोभा यात्रा निकालने का संदेश दिया। अमरावती में रामनवमी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किया फ्लैग मार्च। खरगोन में रामनवमी को लेकर पुलिस फोर्स अलर्ट, शहर के चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। आरा में रामनवमी में निकाली जाने वाली शोभा यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी की, पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। उत्तराखंड में बागेश्वर के कोट भ्रामरी मंदिर में संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाओं की विशेष साधना, नवरात्रि में खास तौर पर प्रार्थना की जाती है। टोंक में रामनवमी के निकलने वाले जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद, अराजक तत्वों को लेकर अलर्ट। कानपुर में ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कराने के लिए अनोखी मुहिम, यमराज को रोड पर उतारकर जिंदगी का मोल समझाने की कोशिश की गई। मुलायम को लेकर समर्थकों ने भक्ति की खींची नई लकीर। फर्रुखाबाद से गंगाजल लाकर सफाई में मौजूद मुलायम की समाधि पर चढ़ाया गया। कलयुग में भगवान कृष्ण का अवतार बताया। साउथ ईस्ट रेलवे के टीटीपी दास का बड़ा कारनामा, रेलवे के खजाने में जमा कराए 1 करोड़ से ज्यादा की रकम, बेटिकट 11,000 से ज्यादा यात्रियों पर लगाया गया जुर्माना। पिथौरागढ़ में बुजुर्गों की अनोखी रामलीला, 60 से 90 साल के बुजुर्ग कलाकार निभा रहे विभिन्न किरदार, भव्य रामलीला का लुत्फ उठा रहे लोग। सीकर में रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर हाईटेक सुरक्षा का इंतजाम किया गया। 12 ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही। शरारती तत्वों से निपटने के लिए 1200 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात। नांदेड़ के श्री रेणुका माता के दर्शन के लिए विदेशी मेहमानों का भी तांता लगा। भजन कीर्तन में शामिल हुए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया से आए 40 विदेशी मेहमान। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, माता के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचे लोग, भक्तों ने मां की पूजा की। करौली में कैला देवी मेले में अष्टमी के मौके पर माता के दर्शन के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। अब तक में 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं माता के दर्शन। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से आई गुड न्यूज, मादा चीता सियाया ने 4 शावकों को जन्म दिया। अभी कूनो के बड़े बाड़े के कंपार्टमेंट नंबर 5 में मादा चीता सियाया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नन्हे शावकों का वीडियो ट्वीट किया। प्रोजेक्ट चीता के तहत मादा चीता सियाया को नामीबिया से लाया गया था। 75 साल बाद भारत की भूमि पर चीते के 4 शावकों का जन्म। कूनो में बड़ा चीतों का कुनबा, 4 शावकों के जन्म के बाद चीतों की संख्या बढ़कर हुई 23।
सीएम शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और सफल प्रयासों से चीतों की भारत में सुखद वापसी, चीता स्टेट बना मध्य प्रदेश। फरार खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने जारी किया वीडियो, दिए कई भड़काऊ बयान, कहा मुझे गिरफ्तारी से न पहले डर लगता था और न ही आज। बडाइया गांव और आसपास पुलिस ने बनाया घेरा, पंजाब पुलिस और सेंट्रल पुलिस फोर्स के जवान तैनात। अमृतपाल और पप्पल प्रीतपाल के साथ तीसरा शख्स जोगा भी फरार, होशियारपुर में जोगा ही चला रहा था इनोवा गाड़ी। पंजाब पुलिस ने होशियारपुर के एक डेरा से जब्त की स्कॉर्पियो, 2 दिन पहले इसी गाड़ी में सवार होकर आया था अमृतपाल के सरेंडर करने की खबरों के बीच पुलिस ने अमृतसर के गोल्डन टेंपल के बाहर सख्त की सुरक्षा, अतिरिक्त जवानों की तैनाती। अमृतसर में पंजाब पुलिस का फ्लैग मार्च कानून व्यवस्था नियंत्रण में रखने का प्रण लिया। लुधियाना में अमृतपाल के सरेंडर करने की खबर अफवाह निकली, लुधियाना दिल्ली हाईवे पर पुलिस ने की जबरदस्त नाकेबंदी। गुजरात के साबरमती जेल पहुंचा अतीक अहमद, प्रयागराज की अदालत से सजा मिलने के बाद लौटा वापस। प्रयागराज से अहमदाबाद के रास्ते में बोला अतीक अहमद उम्र कैद की सजा के खिलाफ जाएंगे हाईकोर्ट। अतीक के भाई अशरफ को जान से मारने का डर, जान जाने का डर, कहा यूपी में कराया जा सकता है उसका एनकाउंटर, वापस लाया गया बरेली जेल। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा देने वाले जज दिनेश चंद्र शुक्ल की बढ़ाई गई सुरक्षा, कोर्ट परिसर में भी जवानों की अतिरिक्त तैनाती। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं पर यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान, कहा योगी सरकार की कड़ी कार्रवाई की वजह से मिली सजा। संसद में कल भी हुआ हंगामा, कांग्रेस के सांसदों ने काले कपड़े पहने राहुल की सदस्यता रद्द करने और अडानी को लेकर लोकसभा में प्ले कार्ड दिखाकर विरोध किया। राज्यसभा में भी लगातार होती रही नारेबाजी, स्थगित करनी पड़ी सदन की कार्यवाही। गुवाहाटी में भी असम विधानसभा में कांग्रेसी विधायकों का प्रदर्शन, राहुल गांधी के समर्थन में पहले काले कपड़े और बैनर दिखाए। राहुल गांधी के समर्थन में आए कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ता कोलकाता में एक साथ निकाला विरोध मार्च। समस्तीपुर में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के खिलाफ कांग्रेसियों ने पुतला फूंका, शहर में निकाला विरोध मार्च, जमकर नारेबाजी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर साधा पीएम मोदी पर निशाना, ट्वीट में पूछा अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ किसके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के हमले पर खड़गे का पलटवार, लिखा 56 इंच की छाती है तो जेपीसी बैठाइए और 9 सालों में पहली बार खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। राजस्थान चुनाव पर बोले सचिन पायलट, हाईकमान के लिए राज्य कांग्रेस में सभी मसलों को सुलझाना जरूरी, जिससे एकजुट होकर लड़ सके चुनाव। केंद्र के खिलाफ ममता बनर्जी का धरना, 4 साल बाद कोलकाता में अंबेडकर की मूर्ति के सामने संविधान बचाने का नारा, मोदी सरकार पर बकाया न देने का आरोप। ममता के धरना में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी शामिल, कहा हम इस प्रदर्शन को दिल्ली तक लेकर जाएंगे, केंद्र ने बंगाल के विकास को रोका। ममता के धरना को बीजेपी ने दिया धार्मिक रंग, बोले राहुल सिन्हा रामनवमी के दिन सीएम प्रदर्शन करेंगी, वो हिजाब पहनती हैं, हमें नहीं पता वो हिंदू हैं या नहीं। सीएम ममता ने बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष का सवाल, जो 2 महीने से डीए के लिए धरने पर बैठे हैं उन्हें कौन जवाब देगा। राष्ट्रगान के अपमान के केस में ममता बनर्जी को झटका, मुंबई मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को दिए जांच के आदेश, 2021 का मामला। कर्नाटक में चुनाव की तारीखों का ऐलान, 10 मई को एक ही चरण में होगा मतदान। 13 मई को आएंगे कर्नाटक चुनाव के नतीजे, 13 अप्रैल को जारी होगी अधिसूचना। कर्नाटक में प्रचार करेंगे बीजेपी के सभी दिग्गज, मुख्यमंत्री मुंबई ने कहा प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री और सीएम योगी करेंगे रैली। कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिव कुमार ने कहा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव, लेकिन बीजेपी ने उठाए 500 के नोट उड़ाने पर सवाल। पूर्व बीजेपी नेता अनंत कुमार की बेटी विजेता अनंत कुमार का ट्वीट, मेरे पिता ने आखिरी सांस तक पार्टी के लिए काम किया, लेकिन उनके काम को नहीं मिला सम्मान। दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर बोले मुख्यमंत्री केजरीवाल, हम हैं भगत सिंह के चेले, देश के साथ नहीं करेंगे गद्दारी। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी ने वापस लिया विश्वास प्रस्ताव, बाद में आप सरकार ने पेश किया विश्वास मत। राहुल गांधी के समर्थन में मंडी में कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी, कहा लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करने में लगी भारतीय जनता पार्टी। अलीगढ़ में एएमयू प्रशासन के खिलाफ शिकायत लेकर डीएम ऑफिस पहुंचे छात्र, धार्मिक भेदभाव की वजह से हॉस्टल रूम अलॉट न करने का लगाया गंभीर आरोप।
गोरखपुर में बाबू आरएन सिंह डायलिसिस सेंटर का मुख्यमंत्री योगी ने लोकार्पण किया। कहा, डबल इंजन सरकार में बुलेट ट्रेन की रफ्तार से हो रहा है दक्षिणांचल का विकास। लोकतंत्र पर अंतर्राष्ट्रीय समिट में प्रधानमंत्री मोदी का वर्चुअल संबोधन। कहा, लोकतंत्र सिर्फ एक ढांचा नहीं, आत्मा भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को बताया सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था। बोले, समावेशी विकास के लिए हमारा मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास। पालघर में 2020 में 3 साधुओं की लिंचिंग की जांच कर सकती है सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत। विश्व हिंदू परिषद ने जताया संतोष। 2008 के जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में 4 दोषियों को राजस्थान हाईकोर्ट ने बरी किया। बीजेपी बोली, राज्य सरकार की न्यायिक पैरवी की लापरवाही, ये कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की पराकाष्ठा। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के 4 आरोपियों को निचली अदालत ने दी थी फांसी की सजा। 8 धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई थी। गुरुवार को हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी सहकारिता विभाग और पतंजलि योग पीठ के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने पुलिस अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। अमित शाह के दौरे के मद्देनजर 1500 पुलिसकर्मियों और पीएससी की 3 कंपनियां तैनात। भारतीय वैज्ञानिकों का कमाल, करनाल में जन्मी गिर नस्ल की पहली क्लोन बछिया। गाय की बछड़ी का नाम रखा गया गंगा। हमीरपुर में मजदूर के घर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। मजदूर के बेटे ब्रजेश को डिप्टी सीएम ने गोद में उठाकर प्यार किया। मां बाप ने बेटे का नाम ब्रजेश रखने का वादा किया। सोलर मैन की ऊर्जा स्वराज यात्रा पहुंची ग्रेटर नोएडा। सोलर बस के जरिए एनर्जी स्वराज की अलग जगह रहे प्रोफेसर सोलंकी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे रामनगर। विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। कई उद्घाटन कार्यक्रम शामिल हुए। जोशीमठ आपदा प्रभावितों को 31 मार्च तक होटल में रुकने की इजाजत। अब तक 31 परिवारों में बांटी गई 6 करोड़ की धनराशि। राजस्थान के जैसलमेर में 20 पाकिस्तानी विस्थापितों को मिला भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र। लोगों ने डीसी का शुक्रिया अदा किया। मोतिहारी में आयोजित हुआ आर्य समाज का 57वां वार्षिक अधिवेशन। यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों आर्य समाजी। दिल्ली में मौसम ने करवट ली। कई इलाकों में झमाझम बारिश। 9 फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट। वैश्विक स्तर पर भारत के नाम एक और उपलब्धि। देश की विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा चाय को मिला यूरोपियन कमीशन का सम्मानित जीआई टैग। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप में भारत को गोल्डन हैट्रिक। 55 साल की भागवानी देवी डागर ने 60 मीटर रनिंग, शॉटपुट और डिस्कस थ्रो में जीता स्वर्ण पदक। बिहार में शिवहर के लोगों को मिला रेल लाइन का बड़ा तोहफा। सीतामढ़ी और शिवहर के बीच रेल लाइन का निर्माण जल्द। समस्तीपुर में स्वास्थ्य शिविर के साथ रक्तदान शिविर का उद्घाटन। डॉक्टरों की टीम ने मुफ्त में सैकड़ों मरीजों का इलाज किया। श्रीनगर में इफ्तार मेरी तरफ से की शानदार पहल। इफ्तार और सहरी बांटी गई। अर्थशास्त्रियों ने आरबीआई के रेपो रेट में 0.25% बढ़ोतरी का सुझाव दिया। 6 अप्रैल को होगी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक। 2024 के आम चुनाव से पहले जीएसटी रेट्स में फेरबदल नहीं होने का अनुमान। टैक्स स्लैब के मर्जर और रेट्स में कमी बढ़ोतरी का फैसला टालने की उम्मीद। सोलर मॉड्यूल्स की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिलायंस टाटा समेत 8 कंपनियों का चुनाव। सरकार से करीब 14,000 करोड़ की पीएलआई का फायदा मिलेगा। डिमांड और फ्यूल कास्ट बढ़ने से बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बढ़ा सकती है टैरिफ। 40% तक महंगा हो सकता है बिजली बिल। गौतम अडानी अमीरों की लिस्ट में एक बार फिर से लुढ़ककर 24वें स्थान पर पहुंच गए। अडानी ग्रुप का मार्केट कैप एक ही दिन में 50,000 करोड़ रुपए घटा। गेहूं की बंपर पैदावार का अनुमान लगाया जा रहा, जिसकी वजह से किसानों को हो सकता है फायदा। देश में लॉजिस्टिक लागत को 2024 तक 9% लाने का सरकार ने लक्ष्य रखा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, फिलहाल 16% है माल भाड़ा लागत। कंस्ट्रक्शन को सस्ता और आसान बनाने के लिए नया जिप्सम बोर्ड होगा लॉन्च। सक्रानी ग्रुप यूरोपियन तकनीक के इस्तेमाल से बने जिप्सम बोर्ड को लाएगा। रियल एस्टेट में ब्रोकर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर देश का पहला रियल एस्टेट ब्रोकर ऐप लॉन्च किया गया। डेवलपर्स के लिए देश भर के ब्रोकर्स के सामने वर्चुअल लॉन्चिंग करना होगा मुमकिन।